नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबरों की दुनिया में। मैं हूं सपना, वीएनएम न्यूज स्टूडियो से लेकर आई हूं दिन भर की सुर्खियां। लेकिन उससे पहले कोरोना संक्रमितों के आंकड़ों पर एक नजर। विश्व भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 8,82,00,000 के पार चला गया है। वहीं भारत में 1,04,00,000 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हुए हैं। गुजरात में अब तक 2,50,000 से ज्यादा कोरोना मामले दर्ज हो चुके हैं। आइए रुक करते हैं सुर्खियों की ओर, देखते हैं वीएनएम हेडलाइंस। अमेरिका की संसद में ट्रंप समर्थकों की हिंसा, लेकिन आखिरकार बाइडेन बने विश्व की महासत्ता के राष्ट्रपति। कोरोना के नाम पर धोखाधड़ी उजागर, नकली कोरोना रिपोर्ट बनाकर इंश्योरेंस कंपनी से मांगे पैसे। और एसएसजी में फायर सेफ्टी के नाम पर बनाई गई पाइपलाइन से निकला दूषित पानी। आपात स्थिति में कैसे होगी सुरक्षा। अमेरिका के इतिहास का आज सबसे काला दिवस रहा। संसद परिसर में ट्रंप समर्थकों ने जमकर हंगामा किया, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। अमेरिका के वॉशिंगटन में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों द्वारा जमकर हंगामा किया गया। यहां हुई हिंसा में करीब 4 लोगों की मौत हो गई है और दर्जनों लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। ट्रंप समर्थकों ने वॉशिंगटन में एक मार्च निकाला और फिर सीनेट पर कब्जा करने की कोशिश भी की। इस पूरी हिंसा के बाद से ही डोनाल्ड ट्रंप पर निशाना लगाया जा रहा है। आरोप लग रहा है कि उन्होंने ही समर्थकों को भड़काया, जिसके कारण ये हिंसा हुई। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को एक रैली में राष्ट्रपति चुनाव में घपले का हवाला दिया और कैपिटल हिल की ओर मार्च करने की बात कही। इसी के बाद वॉशिंगटन की सड़कों पर ट्रंप समर्थकों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। अमेरिका के निवर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हजारों समर्थक अमेरिकी कैपिटल में घुस गए और पुलिस के साथ उनकी झड़प हुई। इन घटनाओं में 4 लोगों की मौत हुई है, जिसमें एक महिला भी शामिल है। कई लोग घायल भी हुए हैं। नए राष्ट्रपति के रूप में जो बाइडेन के नाम पर मुहर लगाने की संवैधानिक प्रक्रिया भी इस हिंसा के चलते बाधित हुई। बुधवार को कांग्रेस के सदस्य इलेक्टोरल कॉलेज वोटों की गिनती कर रहे थे। उसी दौरान बड़ी संख्या में ट्रंप के समर्थक सुरक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करते हुए कैपिटल बिल्डिंग में घुस आए थे। पुलिस को इन प्रदर्शनकारियों को काबू करने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। गोत्री इलाके में रहने वाले निमेश परमार ने नकली कोरोना रिपोर्ट बनवाकर इंश्योरेंस कंपनी से मेडिक्लेम के पैसे लेने की कार्यवाही की थी, लेकिन अब धोखाधड़ी मामले पकड़े जाने पर उनके खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज कराई गई है, जिस पर जानकारी दी डीसीपी जोन 3 करण राज वाघेला ने। અંકિતભાઈ ઝવેરી, બરોડા યુનિફેડ લેબોરેટરી, જેમની ગોત્રી પોલીસ વિસ્તારમાં ગોત્રીમાં આવેલી છે, એમના તરફથી એક અમને અરજી મળેલી હતી, જેમાં HDFC એગ્રો હેલ્થ ઇન્સ્યોરન્સ એ મેડિક્લેમ સાચો છે। એ મેડિક્લેમ એક નિમેશભાઈ પરમાર નામના વ્યક્તિએ મેડિક્લેમ લીધેલો છે। કોવિડ અનુસંધાને 6 મહિનાની વેલિડિટીવાળો 3 લાખ રૂપિયાનો એક મેડિક્લેમ નિમેશભાઈ પરમારે લીધો હતો અને એ મેડિક્લેમ અનુસંધાને HDFC એગ્રો હેલ્થ જે છે, HDFC આર્ગો હેલ્થ, એણે આ મેડિક્લેમના દસ્તાવેજો આ યુનિપેથ લેબોરેટરીમાં મોકલેલા હતા અને યુનિપેથ જે લેબોરેટરી છે એમાં આ મેડિક્લેમમાં જે કોવિડ રિપોર્ટ્સ બતાવેલા છે કે કોવિડની ટ્રીટમેન્ટ નિમેશભાઈએ કરાવેલી છે એક બાલાજી હોસ્પિટલમાં, એ અનુસંધાને એની ખાતરી કરાવવા માટે યુનિપેથ લેબોરેટરીમાં રિપોર્ટ્સ આવતા યુનિપેથ લેબોરેટરીના જે સંચાલક છે અંકિતભાઈ ઝવેરી, ડૉક્ટર અંકિત ઝવેરી, એમણે ગોત્રી પોલીસ સ્ટેશનમાં અરજી આપેલી હતી કે આ જે કોવિડ રિપોર્ટ છે મેડિક્લેમમાં મૂકેલો છે, જેના આધારે મેડિક્લેમ મંજૂરી માટે 2,20,000 રૂપિયાની મેડિક્લેમ મંજૂરી માટે આવેલું છે જે મેડિક્લેમની કંપનીમાં, એ રિપોર્ટ એમની લેબોરેટરીમાં જનરેટ થયો જ નથી। એ જે કોવિડનો પોઝિટિવ રિપોર્ટ છે એ ખોટી રીતે ફોર્જડ ઊભો કરવામાં આવ્યો છે અને એ આધારે અંકિત ઝવેરી, ડૉક્ટર અંકિત ઝવેરી, બરોડા યુનિફેડ લેબની અમે FIR દાખલ કરી છે। બોગસ એક આ કોવિડ રિપોર્ટ ઊભો કરવા બદલ આરોપી નિમેશ પરમાર અને એની સાથે જે પણ શંકાસ્પદ જે પણ ઈસમો આ આખી જે બોગસ મેડિક્લેમની ફાઇલ બાલાજી હોસ્પિટલ નામે ઊભી કરેલી છે એમાં
સંડોવાયેલા તમામ માણસો વિરુદ્ધમાં આઈપીસીની કલમ 406, 420, 465, 67, 71 મુજબ ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો છે. પોલીસે ગઈકાલે રાત્રે જ ગુનો દાખલ કર્યો છે. હાલ આરોપી નિમેશ પરમાર પોલીસના સકંજામાં છે. એના કોવિડ ટેસ્ટ કરાવી દેવામાં આવ્યો છે. વિધિવત રીતે એની ધરપકડ કરવામાં આવશે. ફાઇલ ટોટલી જેન્યુઇન ઊભી કરવામાં આવેલી છે, પરંતુ કોવિડ રિપોર્ટ જે ઊભો થયેલો છે એ ખોટો ઊભો થયેલો છે એ ધ્યાને આવતા તાત્કાલિક ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો છે અને એની અંદર જે પણ ડૉક્ટર, લેબોરેટરી સંચાલક કે अन्य કોઈપણ વ્યક્તિની સંડોવણી હશે તમામને આ गुनामा अरेस्ट કરવામાં। एसएसजी अस्पताल के नए सर्जिकल बिल्डिंग में कुछ वक्त पहले ही डाले गए फायर सेफ्टी वाटर सप्लाई की पाइपलाइन से काला और दुर्गंध वाला पानी निकलने से कई सवाल उठे हैं। एसएसजी अस्पताल के नए सर्जिकल बिल्डिंग में कुछ वक्त पहले ही फायर सेफ्टी के लिए पाइपलाइन डाली गई थी, जिसका वाल्व खोले जाने पर आज काला और बदबूदार पानी निकला। अस्पताल प्रबंधन की इस लापरवाही पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। વડોદરાની આ સરકારી હોસ્પિટલની અંદર જે પ્રકારે ફાયર ઇક્વિપમેન્ટની અંદર જે પ્રકારે ખામી સર્જાઈ છે, જે પ્રકારે એની અંદરથી કાળા કલરનું અને કાટવાળું પાણી જે નીકળ્યું છે, હવે તમે વિચાર કરો કે વડોદરા મહાનગરપાલિકા અને ગુજરાત સરકાર વારંવાર આ હોસ્પિટલોની ફાયર એનઓસી બાબતેની એ કર્યા કરે છે. ફાયર એનઓસી દરેક હોસ્પિટલ માટે, દરેક બિલ્ડિંગ માટે ફરજિયાત કરવામાં આવી છે. એમના પર દંડાત્મક કાર્યવાહીઓ પણ કરતી હોય છે. જ્યારે વડોદરા મહાનગરપાલિકા કે ગુજરાત સરકાર બીજાને કમ્પ્લીટ કરવાનું કહેતી હોય દરેક વસ્તુમાં ફરજિયાતપણે, તો પોતાના જે હોસ્પિટલો છે, અત્યારે મહામારીનો સમય છે, પોતાના હોસ્પિટલોમાં આ જે પ્રકારની વારંવાર ઘટનાઓ બની રહી છે એ ઘટનાઓને ટાળવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. અને જે પ્રકારે આ જે કાટવાળું પાણી છે એનાથી ખબર પડે છે કે ખામીયુક્ત વ્યવસ્થા છે અને એને સુધારવાની ઘણી બધી જરૂર છે. એટલે પહેલાં પોતાની સુવિધાઓ સુધારે અને પછી બીજા બધા હોस्पिटलों के बीजा बड़ा बिल्डिंग्स ने फायर एनओसी बाबते चर्चा करे। बड़ौदा डेयरी के डायरेक्टर के चुनाव के बाद आज अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव आयोजित कराए गए। बड़ौदा डेयरी में चुनाव अधिकारी विजय पटनी की उपस्थिति में बड़ौदा डेयरी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चयन के लिए चुनाव का आयोजन किया गया, जिसमें अध्यक्ष के तौर पर दिनू मामा और उपाध्यक्ष के तौर पर GB सोलंकी के नाम का मैंडेट पेश किया गया। सभी डायरेक्टर्स की सम्मति से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में दिनू मामा और GB सोलंकी की नियुक्ति की गई है। इस मौके पर नवनियुक्त अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दिनू मामा और गणपत सोलंकी ने उन पर विश्वास रखकर उनका चयन करने पर खुशी जाहिर की। आज रोज वडोदरा डेरीना जे चूंटायेला 13 डायरेक्टरोनी पहली सभा हती, जेनी अंदर प्रमुख अने उपप्रमुखनी चूंटणी करवानी हती, जेनी अंदर प्रमुख तरीके एकमात्र उमेदवारी आवेली छे, उपप्रमुख तरीके पण एकमात्र उमेदवारी आवेली छे। प्रमुख तरीके दिनेशभाई पटेलनी आवी छे, जेने दिनू मामा तरीके ओळखीए छीए, अने उपप्रमुख तरीके भारतसिंह सोलंकीनी उमेदवारी आवेली छे, गणपतसिंह भारतसिंह सोलंकीनी उमेदवारी आवेली छे। एटले एक ज फॉर्म आव्या छे, એટલે બિનહરીફ છે અને સર્વસંમતિથી આ ચૂંટાયેલા છે। 2020-25 માટે નિયામક મંડળની ચૂંટણી ખૂબ શાંતિપૂર્વક યોજાના બાદ આજે ચૂંટણી અધિકારી શ્રી દ્વારા બરોડા ડેરીના ચેરમેન અને વાઇસ ચેરમેનની ચૂંટણીનો એજન્ડા હોય ભારતીય જનતા પાર્ટીના પ્રમુખ શ્રી અશ્વિનભાઈ પટેલ પ્રદેશ પ્રમુખની આદેશ અનુસાર ભારતીય જનતા પાર્ટીના ઉમેદવાર તરીકે પ્રમુખ તરીકે મારી અને ઉપપ્રમુખ તરીકે ગણપતસિંહ ભારતસિંહ સોલંકીના નામનો મેન્ડેટ આવેલો હોય ડેરી સાથે અને દૂધ ઉત્પાદકો સાથે જેમના વિશ્વાસથી ચૂંટાયેલા તમામ ડિરેક્ટરોએ અમારી મેન્ડેટને માન આપીને અમને બિનહરીફ ચૂંટાઈને મૂક્યા હોય ત્યારે આ ડેરીમાં કાયમ માટે દૂધ ઉત્પાદકોનું હિત હચવાશે અને દૂધ ઉપભોક્તાઓને પણ એમને પણ પૂરતી વ્યવસ્થા મળી રહેશે। ગમે તેવી પરિસ્થિતિ એમને દૂધની બનાવટોની ક્યારેય શહેરવાસીઓને તંગી નહીં પડે એ આજના દિવસે ખાતરી આપું છું। અમે આભાર માનીએ છીએ અમારા મતદાર રૂપી દૂધ ઉત્પાદકોનો, જેમણે 2015થી 20ની ટર્મમાં અમારી આ વિકાસ પેનલના ઉમેદવારો પર જે વિશ્વાસ અને ભરોસો રાખ્યો હતો, લગભગ એવો જ વિશ્વાસ અને ભરોસો ફરીથી અમારી આ ટીમ વિકાસ પેનલની છે એના પર રાખ્યો છે અને ફરીથી મોટે ભાગના એ જ જે 15થી 20ની ટર્મના ડિરેક્ટરશ્રીઓ હતા
તેઓને છૂટી અને વર્તમાન બોર્ડમાં પણ મોકલ્યા છે। તે બદલ તમામ दूध उत्पादकोનો આભાર માનું છું। बिना मास्क वडोदरा शहर में घूम रहे पुलिस कर्मचारी का वीडियो वायरल होने के बाद शहर पुलिस ने हरकत दिखाते हुए पुलिसकर्मी पर एक्शन लिया है। वडोदरा में बुधवार को बिना मास्क के बाइक पर जा रहे पुलिस कर्मचारी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था, जिस पर कार्यवाही करते हुए पुलिस कमिश्नर डॉक्टर शमशेर सिंह ने पुलिस कर्मचारी को सस्पेंड करने का आदेश दिया है। मास्क बिना घूम रहे इस पुलिस कर्मचारी को बाइक पर जा रहे 2 युवकों ने अटकाया था और उनसे दंड भरने को कहा था। इतना ही नहीं, इस पुलिस कर्मचारी की बाइक भी बिना नंबर प्लेट की थी। 2 युवकों ने पुलिस कर्मचारी से मास्क क्यों नहीं पहना है ऐसा पूछे जाने पर मौके पर काफी घर्षण भी देखा गया था। इस वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस कर्मचारी को सस्पेंड कर दिया गया है। गोरवा के सेंट मैरी स्कूल में कोरोना महामारी के बीच भी छात्रों को पढ़ाई के लिए बुलाया जाता होने की खबर कल VNM टीवी पर दिखाई गई थी, जिस पर स्कूल के प्राचार्य द्वारा अपनी प्रतिक्रिया दी गई। देश भर में फैली कोरोना महामारी के चलते मार्च महीने से स्कूलों को बंद रखा गया है, लेकिन इसी बीच गोरवा की सेंट मैरी स्कूल में बच्चों को बुलाकर पढ़ाया जाता होने की खबर के आधार पर VNM की टीम ने स्कूल जाकर मामले की तफ्तीश की थी, जिसमें KG क्लास से लेकर 10वीं 12वीं तक के बच्चे पढ़ाई के लिए आते होने की जानकारी सामने आई थी। छोटे बच्चों से लेकर बड़े बच्चे यहां पढ़ाई के लिए आते हुए VNM टीवी के कैमरे में कैद हुए थे। इस मामले स्कूल के प्रिंसिपल ने अपनी सफाई दी। पता नहीं कैसे VNM को ये न्यूज़ मिला, पता नहीं क्या कैसे कोई पेरेंट ने कहा या नहीं पता नहीं, लेकिन यहाँ VNM वाले आए। हमारे यहाँ बच्चे, छोटे बच्चे 2 बच्चे आ रहे थे, क्योंकि वो उनके पास मोबाइल नहीं था। पेरेंट्स ने हमको बताया कि उनके पास मोबाइल नहीं है, मेरा बच्चा पढ़ा नहीं है तो उसका साल बिगड़ेगा, तो क्या करें। तो मैंने बोला टीचर्स यहाँ आ रहे हैं, वो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, तो उसके साथ साथ यहाँ बिठा दो, तो वो बच्चे भी पढ़ेंगे और जो उनका मिस हुआ वो टीचर उनको गाइड करेंगे। कौन से स्टैंडर्ड के ये बच्चे थे? ये नर्सरी और लोअर KG। साथ ही साथ जो बच्चों को यहाँ से कितने बड़े बच्चे भी आते हैं, उनका उनके लिए क्या मानना है? उनका 12th साइंस और 11th साइंस का ऐसा था कि उनको ऑनलाइन में न्यूमेरिकल्स और प्रॉब्लम्स वो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि मोबाइल से पढ़ रहे थे। तो वो आके हमको बोले कि हमको स्कूल में आके हमको टीचर से जो डिफ़िकल्टीज़ है वो सॉल्व करवाना है। तो 12th का कोर्स तो कंप्लीट हो गया है, तो अभी रिवीजन चल रहा है। तो उनको जो भी डिफ़िकल्टीज़ जो वो लेके आ रहे हैं वो टीचर्स उनका सॉल्व कर रहे हैं। तो 10 बच्चे ही आ रहे हैं, क्योंकि हमारा स्ट्रेंथ 11th में 12th में इतना ही है, 12 ही बच्चे आ रहे हैं। तो सारे प्रोटोकॉल्स हम लोग सावधानी से कर रहे हैं। जो भी कोविड का प्रोटोकॉल है, सैनिटाइज़र, सोप, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहन के ही बच्चे बैठ रहे हैं। और एक ही बेंच में जो 60 बच्चे बैठ सकते हैं, वहाँ हम सिर्फ 10 बच्चे बैठे थे, और वो बैठे रहते हैं या पढ़ रहे हैं। वो उनको सोशल डिस्टेंसिंग करवा के एक बच्चा और एक बेंच छोड़ के दूसरा बच्चा बैठता है। तो वो ही इसी तरह पेरेंट्स ने हमको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी नो ऑब्जेक्शन लेटर भी भेजा है। एज वेल एज कुछ पेरेंट्स का ये भी मानना है कि यहाँ पे फीस के लिए प्रेशर किया जाता है, अगर फीस ना भरे तो एडमिशन निकाल दे, ऐसा भी यहाँ से कहा जाता है। ये सही बात है क्या है? हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास टीचर्स को हाफ सैलरी दे रहे हैं, बट वो लोग ऐसे सोच रहे हैं, पेरेंट्स जिसके पास पैसा है वो भी नहीं भर रहे हैं, बेचारे जिसके पास नहीं है वो भर रहे हैं। हमारे पास पैसा नहीं है टैक्स भरने के लिए, 4 लाख का टैक्स आके पड़ा है, कौन भरेगा? पेनल्टी आई है, हमारे पास पैसा नहीं था। तो हमने पेरेंट्स को रिक्वेस्ट किया कि जो 3 क्वार्टर्स के पिछले साल के भी पैसे भरे नहीं हैं, वो सोचते हैं कि ऑल प्रमोशन हो जाएगा, गवर्नमेंट सब कुछ माफ़ कर देगी। 25% माफ़ कर दिया है, फीस हाफ हो गया है, आधा हो गया है, फिर भी वो लोग पैसा हमारे स्कूल में आके प्रेशर किया जा रहा है कि एडमिशन निकाल देंगे, ये कितना सही है? हमने ऐसे एडमिशन निकाल देंगे ऐसा कुछ बोला नहीं है। हमने बोला हम ऑफलाइन बंद कर देंगे, क्योंकि स्कूल संचालक कमेटी ने भी ये बोला है कि जो पेरेंट्स या बच्चे का फीस नहीं भर रहे हैं, यानी पूरे साल का नहीं भरे, उनका ऑनलाइन बंद कर दो। तो हम आपका कहना है कि क्वेरी के लिए बच्चे आते हैं, पर कल हमारे कैमरे में कुछ ऐसी तस्वीरें कैद हुई है कि टीचर बच्चों को भगाते हुए दिख रहे हैं।
हाँ तो वो यहाँ के लिए आते हो तो फिर नहीं वो यहाँ आके एक दूसरे के साथ खड़े रह के बातें करते हैं, तो वो हम नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वो अपना क्वेरीज जो भी है, डिफ़िकल्ट जो भी है, सॉल्व करके अपने घर चले जाएं। यहाँ खड़े रह के सोशल डिस्टेंसिंग का भंग करके एक दूसरे के साथ बातें करते रहते हैं, इसलिए वो टीचर्स उनको निकाल रहे थे। स्कूल की प्रिंसिपल तो अपनी बात बता रही है, लेकिन सरकार की गाइडलाइंस के तहत पिछले कई महीनों से सभी स्कूल बंद है। ऐसे में गोरवा के सेंट मैरी स्कूल में कुछ छात्रों को नियमित रूप से बुलाकर पढ़ाए जाने पर सवाल उठना तो लाजमी है। कोरोना से बच्चों को दूर रखने के आशय से सरकार ने स्कूल बंद कर रखी है, लेकिन सरकार की गाइडलाइंस का उल्लंघन करते हुए सेंट मैरी द्वारा पिछले कई वक्त से स्कूल चालू कर दी गई है, जिसकी सुध अब शिक्षा विभाग ने भी ली है। वीएनएम न्यूज में आप देख रहे हैं खबरें। वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का, जल्द लौटेंगे, कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए वीएनएम न्यूज। पानेरी एथनिक एंड स्टाइलिस्ट शॉर्ट एंड लॉन्ग कुर्तीज, लेगिंग्स, पटियाला, प्लाजो और पैंट की ढेरों वैरायटीज के साथ पानेरी में है इनरवेयर का भी कलेक्शन। अमांटे, ट्रायम, लेनिसा, जॉकी, लिबर्टी वर्ल्ड जैसी इंटरनेशनल ब्रांड के साथ स्वीट ड्रीम, सोनाली, ट्राइलो, एनामोर, लावण्य और जूलियट ब्रांड भी। और हाँ, पानेरी में अब अवेलेबल है मेंस अंडरगारमेंट्स, मेंस नाइटवेयर और मेंस स्पोर्ट्सवेयर भी। पानेरी 10 राजनगर सोसाइटी नियर कलश सर्कल, अकोटा स्टेडियम रोड, वडोदरा। सन 2018 में दूधवाड़ा ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार और अनियमितता के आरोप में सरपंच पर कार्यवाही की गई थी, लेकिन इस मामले तलाटी कम मंत्री पर कार्यवाही नहीं होने से जिला पंचायत में आवेदन पत्र दिया गया। અમે લોકો જિલ્લા પંચાયત વડોદરા આવ્યા હતા। વડોદરા જિલ્લા પંચાયત જિલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રીને મળવા માટે આવેલા હતા। અમે એક આવેદનપત્ર આજે આપવામાં આવ્યા હતા એમને કે 2018ની અંદર 2/4/2018ની અંદર દૂધવાડા ગ્રામ પંચાયતમાં ભ્રષ્ટાચાર અને અનિયમિતતા બાબતમાં સરપંચશ્રીને સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા હતા। તો અમારી રજૂઆત એ હતી કે જો સરપંચને સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા હોય તો તલાટી કમ મંત્રી પર કાર્યવાહી કેમ નથી કરવામાં આવતી? તો એવું કીધું કે થશે તો 2018થી આજ દિન લગીમાં મીન્સ કે આજે 2021 થયું છે, આજે 3 વર્ષ પૂરા થયા, કોઈપણ જાતની કાર્યવાહી જિલ્લા વિકાસ અધિકારી કરતા નહીં। સાઇટવાર એમને રૂબરૂમાં મળેલો છે, હું સાઇટવાર રૂબરૂમાં મળ્યો છે, વિકાસ કમિશનરને પીને અનેક ટપાલ લખી વિકાસ કમિશનરે રાઇટિંગમાં આપેલું છે કે તમે એને આજે પણ વરસ થઈ ગયું છે, છતાં પણ આજ દિન લગી કોઈપણ કાર્યવાહી જિલ્લા વિકાસ અધિકારી કરતા નહીં। આંખ આડા કાન કરે છે અને રૂબરૂ મળતા નથી, આંખ આડા કાન કરે છે, કોઈપણ જાતની કાર્યવાહી પણ કરતા નથી। તો અમારે જવું ક્યાં? જે રીતે સરપંચ સામે કાર્યવાહી થઈ છે એ રીતે સરકારી કર્મચારી જે એને 5 વર્ષ પૂરા નથી થયા તો એને સીધો પંચાયત ધારાના અધિનિયમ મુજબ તલાટી સામે કડકમાં કડક કાર્યવાહી કરે અને તેઓને સસ્પેન્ડ કરે। સરકારની ગાઈડલાઇન મુજબ, કોરોના મહામારીની ગાઈડલાઇન મુજબ અમરનાથ ઉપવાસ પર ડીડીઓ સાહેબની ચેમ્બરની બહાર બેસીશું। नवायार्ड में स्थित राज्य बीमा योजना का अस्पताल खस्ताहाल हो चला है। ऐसे में यहां से कामदारों को इलाज की सुविधा कैसे मिल सकती है, उस पर एक बड़ा सवाल या निशान लग गया है। गुजरात में कामदारों और उनके परिवार को अच्छे स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के आशय से गुजरात राज्य कामगार बीमा योजना के अस्पताल बनाए गए हैं। वडोदरा शहर के सभी वार्ड में ऐसे अस्पताल, लेकिन छावनी रोड पर नवायार्ड इलाके में स्थित ESIC अस्पताल खस्ताहाल हालत में है, जिस पर सामाजिक कार्यकर अतुल गामेची ने आवाज उठाई। વડોદરા શહેરનો આ નવાયાર્ડ વિસ્તાર છે। નવાયાર્ડ વિસ્તારમાં વીમાનું દવાખાનું આવેલું છે।
પરંતુ આ દવાખાને આજે મુલાકાત લેતા જોવા મળે છે કે તમામ જાતના અહીંયા પોપડા ઉખડી ગયા છે, દિવાલોમાં તિરાડ પડી ગઈ છે, બીમમાં તિરાડ પડી ગઈ છે. સાથે આ વીમા કામદાર યોજના જે છે એની અંદર ગરીબો પોતાના પૈસા ભરીને આ દવાખાનામાંથી પોતાના માટે દવા લેતા હોય છે. પરંતુ જ્યારે આ દવાખાનું જે ખખડેલ હાલતમાં, જર્જરિત હાલતમાં છે, ત્યારે જો આ કોઈ દિવસ તૂટી પડશે તો અને કોઈ મરી જશે તો આના માટે જવાબદાર કોણ? વીમા કામદાર યોજનાના તમામ અધિકારી કર્મચારીઓને અમારી સીધી માંગ છે કે આ દવાખાનું શિફ્ટિંગ કરવામાં આવે, નવું બનાવવામાં આવે, ન તો અન્ય કોઈ જગ્યાએ સ્થળાંતર કરીને નાગરિકોના જીવના જોખમાય તેવા પ્રયત્નો કરે તેવી અમારી માંગ છે. आरएसपी के गुजरात प्रदेश अध्यक्ष राजेश आयरे और भारतीय डाक विभाग द्वारा आधार कार्ड शिविर का आयोजन किया गया. सुभानपुरा में झांसी की रानी सर्कल निकट भारतीय डाक विभाग और आरएसपी द्वारा आधार कार्ड नामांकन और सुधार का शिविर 7 और 8 जनवरी को आयोजित किया गया है, जिसका आज उद्घाटन हुआ. इस मौके पर डाक विभाग के अधिकारियों और आरएसपी के अध्यक्ष राजेश आयरे, पूर्णिमा आयरे, हेमलता गौर की उपस्थिति रही. इस शिविर में 10 काउंटर की व्यवस्था की गई है ताकि कोरोना गाइडलाइंस के पालन के साथ सभी को ये सुविधा प्रदान की जा सके. हाँ, જે આધાર કાર્ડની સુવિધા માટે કરવામાં આવ્યું છે એ રાજેશભાઈ બહુ સારું કામ કર્યું છે આ એરિયા માટે, દરેક એરિયા માટે. અને જે આ કોવિડનું જે એમણે વ્યવસ્થા કરી છે એ સેલ્ફ ડિસ્ટન્સ ને બધું કમ્પ્લીટ સારું રાખ્યું છે અને બધાને બહુ અગવડ પડતી નથી, એટલે બહુ સરસ કામ કર્યું છે. અને આ જે પોસ્ટ બીજી જગ્યાએ તમને જે જવું પડે છે અને એપોઇન્ટમેન્ટ લેવી પડે, 15 દાડા 20 દાડા નીકળી જાય છે, એ બધું રાહ જોવા નહીં ને અહીંયા જલ્દી પતી જાય છે. એટલે બહુ સારું કામ કર્યું, ધન્યવાદ. આ આયોજન જે કર્યું છે અમને ખૂબ જ ગમ્યું. રાજેશ સરના અમે આટલું આભારી રહીએ છીએ કે એમને આ આયોજન કર્યું ને અમારું કામ એમને પાર પાડ્યું. અને સોશિયલ ડિસ્ટન્સ અને આ કોરોનાના માહોલમાં ભય વગર અમે અહીંયા બેસીને બધું કામ કરી શકીએ છીએ, એટલે બહુ જ સારું કહેવાય. આ બીજે બધે અમે કરવા જઈએ છીએ તો કેટલા બધા ધક્કા ને એવું બધું ખાવું પડે છે. આ એક જ વખતમાં અમારું કામ પૂરું થઈ ગયું છે. એમને માટે ખૂબ ખૂબ આભાર કહીએ છીએ. આજના આ 2 દિવસના આયોજનમાં અમે અહીંયા આગળ 10 કાઉન્ટરનું આયોજન કર્યું છે. 10 કાઉન્ટરની અંદર એકી સાથે 100 કસ્ટમરને અમે અહીંયા આગળ એનરોલ કરીશું, જે એમને સર્વપ્રથમ અમે ટોકન પણ આપી દીધેલા છે. અને ટોકન સિસ્ટમ બેઝ અહીંયા આગળ કસ્ટમર આવશે, જે લોકો પોતપોતાના નંબર પ્રમાણે લાઇનમાં બેસશે અને પછી એમના જ્યારે નંબર આવશે ત્યારે એ પ્રમાણે આગળ એમની કામગીરી ચાલુ રહેશે. કે ગયા વખતે બી અમે 10,000 લોકોના આ ટપાલ વિભાગ દ્વારા જ આધાર કાર્ડના અમે કરેલા. મા કાર્ડથી માંડીને સરકાર દ્વારા પણ અમને જે સપોર્ટ કરવામાં આવેલો હતો અને ગયા વખતે પણ અમે બધા જ મા કાર્ડથી માંડીને બધા જ, અને સૌથી વધારે અહીંની પબ્લિકને કે ખૂબ રિસ્પોન્સ, ખૂબ સપોર્ટ સાથે અને ખૂબ સંયમ સાથે અમને દર વાર અમારી સાથે રહે છે. અને જેના જ ભાગરૂપે અમે એ લોકોને સેવા કાર્યક્રમ કરે છે. આજના જે સેવા કાર્યક્રમમાં જે લોકો જોડાયા છે સૌ લોકોને વંદન કરે છે. पिछले दिनों मास्क दंड मामले पुलिस द्वारा पूर्व सांसद के साथ बदसलूकी की गई थी. इसी के चलते कांग्रेस द्वारा आवेदन दिया गया. कांग्रेस के नेता और पूर्व सांसद सत्यजीत सिंह गायकवाड़ से पिछले दिनों पुलिस द्वारा मास्क दंड मामले बदसलूकी करते हुए उनसे मारपीट की गई थी. इस मामले वडोदरा शहर कांग्रेस कमेटी के लीगल और ह्यूमन राइट डिपार्टमेंट द्वारा जिलाधीश कार्यालय में आवेदन दिया गया और इस बदसलूकी मामले पुलिस अधिकारी पर कार्यवाही की मांग की गई. આજે અમો વડોદરા શહેર કોંગ્રેસ લીગલ સમિતિના વકીલો માસ્કના પ્રશ્ને આવેદનપત્ર આપવા માટે આવ્યા છે. માસ્કનો પ્રશ્ન એ ઘણો વિકટ પ્રશ્ન છે. માસ્ક બાબતે અમારી રજૂઆત એવી છે કે આ ગુજરાત સિવાયના દરેક સ્ટેટમાં 200 રૂપિયા દંડ ઉઘરાવવામાં આવે છે, પરંતુ ગુજરાતમાં 1000 રૂપિયા દંડ ઉઘરાવવામાં આવે છે, જે બિલકુલ વ્યાજબી નથી. કારણ કે કોરોનાના કારણે લોકોના ધંધા રોજગાર બંધ થઈ ગયા છે, લોકોને નોકરીઓના ફાંફા છે, છતાં પણ સરકાર દ્વારા ખોટી રીતે 1000 રૂપિયા ઉઘરાવવામાં આવે છે અને પ્રજા પર એ આકરો બોજ બની રહે છે. તે સિવાય પણ ડિજિટલ પેમેન્ટની આપણા વડાપ્રધાન દ્વારા પ્રોત્સાહન આપવામાં આવે છે, પરંતુ ડિજિટલ પેમેન્ટ એ પોલીસ દ્વારા સ્વીકારવામાં આવતું નથી. તે પણ ઘણું ગેરવાજબી છે. એટલે અમારી રજૂઆત છે કે આ જે છે ડિજિટલ પેમેન્ટથી પણ દંડ સ્વીકારવામાં આવે. તે સિવાય છેલ્લા વીકમાં
સત્યજીતસિંહ ગાયકવાડ જે માજી સાંસદ હતા તેની સાથે પોલીસે ગેરવર્તણૂક કરીને ઝપાઝપી કરી એમના પર જે અત્યાચાર કર્યો છે માંસના પ્રશ્ને તેનો પણ અમે વિરોધ કરવા આવ્યા છે। वडोदरा जिला में कार्यरत ट्रेड यूनियन द्वारा जिलाधीश कार्यालय में आवेदन दिया गया, जिसमें औद्योगिक इकाइयों के कामदारों और मालिकों के विवाद में पुलिस की दखलगिरी का विरोध जताया गया। आज रोज अमे तमाम सेंट्रल ट्रेड यूनियन लीडर्स, लोकल ट्रेड यूनियन लीडर्स मळीने कलेक्टर श्री अने पोलीस कमिश्नर श्री ने आवेदनपत्र आपवा मांगीए छे। एना माटे अहींया भेगा थया छे। ए आवेदनपत्र आपवा पाछळनो अमारो इरादो ए छे के कामदार लीडरो पर आजना समय में कामदार लीडर पर पासा लगावाई रह्या छे। कामदार लीडर कोई गुंडा तत्व नहीं, असामाजिक तत्व नहीं, ए कामदारों हित माटे काम करनार नेता छे। एनी मांगणीओ माटे संघर्ष करे छे। एवी परिस्थिति में कामदार नेताओं पर पासा न लागवो जोईए अने जे कामदार नेताओं पर पासा लगायो छे, खास करीने तन्मय भावसार जेवा अमारा केमिकल यूनियनना लीडर पर तात्कालिक एमने मुक्त करवो जोईए जेलमांथी। अने आवा कोईपण आवनार समयमां આવી રીતે ખોટી રીતે કોઈપણ કામદાર નેતાઓ પર પાસા ન લગાવવા જોઈએ એવી માગણી મુખ્યમંત્રી અને ગૃહમંત્રીને કરી રહ્યા છીએ અને એની કોપી કલેક્ટર થ્રુ અને પોલીસ કમિશનર થ્રુ એમને પહોંચાડવાનું નિવેદન કરે। 16 जनवरी के दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केवड़िया में रेलवे स्टेशन का लोकार्पण करेंगे, जिसकी जानकारी दी गुजरात के मुख्यमंत्री ने। नर्मदा जिले में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के विकास के लिए केवड़िया में रेलवे स्टेशन बनाया गया है, जिसका ऑनलाइन लोकार्पण देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद करेंगे। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी आज नर्मदा जिला के तिलकवाड़ा में एक कार्यक्रम में शरीक होने आए थे। इस दौरान उन्होंने यह ऐलान किया है। 2022 अंत पहला गुजरात तमाम गामडाओं में ज्योतिग्राम योजना जेवी महत्वाकांक्षी योजना किसान सूर्योदय योजना दिवसे वीजળી तमाम खेडूतों प्राप्त थशे। आज 153 करोड़ खर्चे नल से जल समग्र गुजरात में 2022 अंत पहला 100% शुद्ध पीवानुं पाणी बधा घरों ने प्राप्त थशे। पाणी पुरवठा विभाग द्वारा 153 करोड़ काम नर्मदा जिला में आज शुभारंभ थई रह्यो छे। आदरणीय वडाप्रधान 16મી તારીખે દિલ્હીથી ઓનલાઈન કેવડિયા, બરોડા, કેવડિયા, ડભોઈ આસપાસના વિસ્તારનો રેલ ટ્રેન એનો લોકાર્પણ શુભારંભ કરાવશે। રેલવે સ્ટેશન એનું લોકાર્પણ થશે કેવડિયાનું। 18 તારીખે आदरणीय वडाप्रधानना कर कमलोथी अमदावादनो मेट्रो फेज 2 गांधीनगर गिफ्ट सिटी कनेक्टिंग करशे, एनु खातमुहूर्त करशे ऑनलाइन। अने सूरत मेट्रो एनु पण कामनो शुभारंभ वडाप्रधानश्रीना वरद हस्ते 18મી तारीखे मेट्रोना कार्यक्रम अने 16 तारीखे केवड़िया बरोड़ा रेल लाइन અને રેલવે સ્ટેશન એનો શુભારંભ વડાપ્રધાનના વરદ હસ્તે ઓનલાઈન દિલ્હીથી બંને દિવસે કાર્યક્રમ થશે। विश्वामित्री के तट पर कामनाथ महादेव मंदिर की सफाई पिछले 16 दिनों से लगातार जारी है। इस सफाई के दौरान कई ऐतिहासिक निर्माण भी मिले हैं, जिस पर जानकारी दी नवनाथ कावड़ यात्रा कमेटी के नीरज जैन ने। ये नवनाथ महादेव कावड़ यात्रा समिति को ये कामनाथ घाट ओवारा उसको सफाई करते करते आज 16वां दिन है। 16 दिनों में 8 समाधि की सफाई हुई। एक समाधि में से शिवलिंग निकला। वाव के मंदिर में से वाव की ओर जाने के लिए जो पगथिया थे जिसमें गटर बना दी थी, वो चारों 4 पगथिये बाहर आ गए। अपने यहाँ जहाँ बैठे हैं मुख्य जगह ओवारा के घाट के मुख्य जगह उसके पड़ोस में लेफ्ट हैंड की ओर जहाँ पूरा कचकूड़ा था उसके भी 27 पगथिये निकाल दिए। यानी पूरे घाट के 27 यहाँ टोटल देखा जाए तो 8 घाट है। ओवारा पर 8 घाट बनाए, उसमें सभी के 27 पगथिये निकले। आगे के दिनों में और निकालने वाले हैं। जो महादेव समाधि के अंदर से शिवलिंग मिला, सफाई करते करते उसके दर्शन करने के लिए भी अनेक लोग आए हैं।
काफ़ी लोगों ने कहा कि हम कुछ न कुछ काम करना चाहते हैं। मैं आपके जरिए बड़ौदा शहर के सभी वासियों को, महादेव भक्तों को, नवनाथ की नगरी में रहने वाले सभी भक्तों को, सभी रहीशों को ऐसी विनती करता हूं और आह्वान करता हूं, आओ हम सब मिलकर कामनाथ का ये घाट उसके शुद्धि करें, उसका जीर्णोद्धार करें और ये विश्वामित्री नदी को शुद्ध करने का जो प्रयास अपन लोग कर रहे हैं उसमें सब आगे बढ़े। आओ જોઈશું રહ્યા છો, कामनाथ की सफाई में जोड़ाई जाओ अने हम लोग सब साथ में मिलकर ये काम करेंगे तो उससे फ़ायदा ये होगा कि आने वाली पीढ़ी को हम सब चीज़ दिखा सकेंगे। आज इतने ये लोग लड़के लोग काम कर रहे हैं, वो ध्यान में आ रहा है कि कूड़ा इतने पुराना सड़ चुका है, दुर्गंध भी इतनी आ रही है कि पूछो मत, मगर आज भी लोग कर रहे हैं काम। वडोदरा शहर में आज कोरोना के नए 82 मामले दर्ज हुए हैं। इसी के साथ शहर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 21,832 हो गई है। वडोदरा शहर में आज गुरुवार को वडोदरा महानगर पालिका के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए गए बुलेटिन में 82 नए कोरोना केस पॉजिटिव होने की पुष्टि की गई है। नए 82 कोरोना केस के साथ कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 21,832 पर पहुंच गया है। 24 घंटे में स्वास्थ्य विभाग द्वारा 3,541 सैंपल लिए गए, जिसमें से 3,459 सैंपल नेगेटिव आए हैं। कोरोना से शहर में अब तक 238 लोगों की मौत हुई है, जबकि 1,175 मरीजों का फिलहाल इलाज जारी है, जिसमें से 1,008 मरीज स्टेबल हैं, 119 मरीज ऑक्सीजन पर है, जबकि 48 मरीज वेंटिलेटर पर है। आज 157 मरीज डिस्चार्ज भी हुए हैं। शहर में कोरोना से रिकवर होने वालों की संख्या 20,419 हो गई है। आइए अब देखते हैं खबरें फटाफट। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के बाद जिस बात का डर था वही हुआ। हिंसा की आशंका थी और वो हुई। 3 नवंबर को ही ये तय हो गया था कि जो बाइडेन दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के अगले राष्ट्रपति होंगे। जिद्दी डोनाल्ड ट्रंप फिर भी हार मानने को तैयार नहीं थे। चुनाव में धांधली के आरोप लगाकर वे जनता के फैसले को नकारते रहे। मतदान के 64 दिन बाद जब अमेरिकी संसद बाइडेन की जीत पर मुहर लगाने जुटी तो अमेरिकी लोकतंत्र शर्मसार हो गया। ट्रंप के समर्थक हिंसा पर उतारू हो गए, यूएस कैपिटल में तोड़फोड़ की और हिंसा की। लगभग 12 घंटे बाद दोनों सदनों ने जो बाइडेन की जीत पर आखिरकार मुहर लगा दी। पिछले 43 दिनों से किसान दिल्ली की सीमाओं पर नए कृषि कानूनों को रद्द कराने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। ये किसान भारी बारिश और भीषण ठंड में भी डटे हुए हैं। यह आंदोलन कमजोर पड़ने के बजाय और मजबूत होता जा रहा है। आज यानी गुरुवार को हजारों ट्रैक्टरों के साथ किसानों ने दिल्ली के चारों तरफ अपना ट्रैक्टर मार्च निकाला। इस ट्रैक्टर मार्च को अगले दौर की वार्ता से पहले सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। अभी तक सरकार के साथ किसानों की 7 दौर की वार्ता बेनतीजा रही थी, इसीलिए किसानों ने अपने आंदोलन को और तेज कर दिया है और आज राजधानी की सीमाओं पर ट्रैक्टर मार्च कर अपना विरोध जताया। व्हाट्सएप ने आधिकारिक तौर पर अपनी सर्विस की नई शर्तों और प्राइवेसी पॉलिसी को अपडेट कर दिया है। यूजर्स के पास मैसेजिंग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके उस पर सहमति देने के लिए 8 फरवरी 2021 तक का समय है। जो लोग नई शर्तों पर सहमति नहीं देते हैं उन्हें अपना अकाउंट को डिलीट करना होगा। दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में तबलीगी जमात के आयोजन से कोरोना फैलने के मामले में गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस एस.ए. बोबड़े की बेंच ने सरकार से पूछा कि मरकज मामले से क्या सबक लिया, कहीं किसान आंदोलन भी तबलीगी जमात जैसा न बन जाए, क्योंकि कोरोना फैलने का डर तो किसान आंदोलन वाली जगह पर भी है। सरकार तय करे कि गाइडलाइंस फॉलो की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर पूछा है कि क्या किसान आंदोलन वाली जगह पर स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइंस फॉलो की जा रही है। चीफ जस्टिस ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा, आपको बताना होगा कि क्या चल रहा है। हमें नहीं पता कि किसान कोरोना से सुरक्षित है या नहीं। हम चाहते हैं कि संक्रमण नहीं फैले। आप तय कीजिए कि गाइडलाइंस फॉलो की जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय रेलवे के पश्चिमी मालवाहन गलियारे के 306 किलोमीटर रेवाड़ी मदारखंड का आज उद्घाटन किया और इस ट्रैक पर विश्व की प्रथम विद्युतीकृत 1.5 किलोमीटर लंबी लॉन्ग हॉल मालगाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस समारोह का उद्घाटन किया। इस मौके पर रेल मंत्री पीयूष गोयल, हरियाणा के राज्यपाल के सत्यदेव नारायण आर्य एवं मुख्यमंत्री मनोहर लाल, राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्रा एवं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला तथा भारत में जापान के राजदूत सतोशी सुजुकी उपस्थित थे।
बजट आने में 1 महीने से भी कम समय बचा है। उससे पहले आज शेयर बाजार में भारी उतार चढ़ाव दर्ज किया गया। गुरुवार को सेंसेक्स दिन के उच्चतम स्तर से 465.02 अंक नीचे 48,093.32 पर बंद हुआ। इंट्राडे में इंडेक्स ने 48,558.34 को छुआ था। बीते 2 महीनों में यह पहला मौका है जब मार्केट लगातार दूसरे दिन गिरावट के साथ बंद हुआ है। अमेरिका के अटलांटा में गुजरात की गणदेवी तहसील में रहने वाले मेहुल भाई वशी की गला घोंटकर हत्या कर दी गई। मेहुल भाई अटलांटा में स्थित एक मोटल के जनरल मैनेजर थे। मंगलवार की रात नशे में चूर एक अश्वेत युवक ने मेहुल भाई को रस्सी से उनका गला घोंट दिया। मेहुल की पत्नी और 2 बेटियां जॉर्जिया के ऑगस्टा इवांस में रहती हैं। वहीं मेहुल भाई अटलांटा में रेड मोटल में जनरल मैनेजर के पद पर कार्यरत थे। गुजरात में जामनगर के ठेबा चौकड़ी के पास गुरुवार सुबह एक सड़क हादसे में ऑटो सवार 2 व्यक्तियों की मौत हो गई, जबकि अन्य 6 घायल हो गए हैं। घायलों में भी 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। टक्कर इतनी भीषण थी कि इको कार से टकराने के बाद ऑटो रिक्शा के परखच्चे उड़ गए। वहीं कार भी क्षतिग्रस्त हो गई है। हादसे में कार चालक भी घायल हुआ है। 4 साल इंतजार के बाद सूरत से यूपी और बिहार के लिए नॉन स्टॉप उड़ान की शुरुआत होगी। स्पाइस जेट द्वारा 12 जनवरी से सूरत से वाराणसी और पटना के लिए यह उड़ान शुरू की जा रही है, जबकि इन्हीं 2 रूट से वाया होकर सूरत से कोलकाता की भी फ्लाइट शुरू होगी। वाराणसी और पटना की उड़ान शुरू करने की मांग 4 साल से की जा रही है। दो महीने पूर्व शहर के कारेलीबाग पुलिस थाना के पीसीबी स्टाफ द्वारा विदेशी शराब की तस्करी उजागर की गई थी, जिसमें बुटलेकर शैलेश पटेल वांटेड था। इस मामले पुलिस शैलेश को गिरफ्तार करने के बाद कौशिक राठवा नामक पुलिस कांस्टेबल द्वारा आरोपी को छुड़वाने के लिए 1.5 लाख रुपए की मांग किए जाने का ऑडियो वायरल होने के बाद पुलिस तंत्र महकमे में हड़कंप मच गया है। भरूच सब जेल में कैदियों के पास से 2 मोबाइल बरामद हुए। जेल के बैरक नंबर C2 में बंद लूट के आरोपियों के पास ये मोबाइल बरामद हुए हैं। भरूच सब जेल में औचक जांच के दौरान यह सनसनीखेज घटना सामने आई है, जिसमें कैदियों के पास मोबाइल मिले हैं। मामले की शिकायत दर्ज कर बी डिवीजन पुलिस ने आगे की तफ्तीश शुरू की है। महिसागर जिले के खानपुर के मोर तालाब गांव में सुजलाम सुफलाम कैनल है, जहां एक बच्ची खेलते खेलते पानी में डूब गई। घटना की जानकारी पाकर मौके पर इकट्ठा हुए ग्रामीणों ने बच्ची की खोजबीन शुरू की। शिनोर तालुका के सादली गांव में हर घर नल हर घर जल योजना अंतर्गत 1500 परिवार को नए कनेक्शन दिए जाने से सादली में खुशी की लहर फैल गई है। सादली ग्राम पंचायत द्वारा 1500 परिवार को हर घर नल देकर राज्य सरकार की हर घर नल की योजना को साकार कराया जा सका है, ताकि लोगों को शुद्ध जल आपूर्ति कराई जा सके। ये थी दिन भर की खबरें। अब वक्त हो चला है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन आप खबरों से बने रहिए। आपका नाता जुड़ा रहेगा खबरों का VNM टीवी के YouTube चैनल के जरिए और VNM टीवी के Facebook पेज पर। नमस्कार।